Uh, Today we are going to discuss a very beautiful Hast Mudra that is called Anjali Mudra. ये अक्सर आजकल हमारे इंडियन ट्रेडिशंस में इस मुद्रा को लोग भूल गए हैं। पहले पुराने ज़माने में लोग हाथ जोड़ के नमस्कार किया करते थे या नमस्ते किया करते थे, तो इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था। एक्चुअली हाथ जोड़ के नमस्ते करना ही बेसिकली अंजलि मुद्रा है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ नमस्ते की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द हस्त मुद्रा एज ए पार्ट ऑफ हस्त मुद्रा एंड एज ए पार्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिस। जब हम मेडिटेशन करते हैं या कोई योगी क्रिया करते हैं तो उसमें ये अंजलि मुद्रा या हस्त मुद्रा यानी जो नमस्ते वाली मुद्रा, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। और ये क्या करता है हमारी लाइफ में, कौन से इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ में, और ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एक्चुअली बेसिकली दोनों हाथ जो है ये एक हाथ हमारा जो है लेफ्ट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है और एक जो है राइट ब्रेन को करता है। तो जब हम दोनों हाथ मिलाते हैं तो ये बेसिकली दोनों ब्रेन्स की सेंटरिंग करता है। दैट मीन्स योर लेफ्ट ब्रेन एंड योर राइट ब्रेन, दे आर बैलेंस्ड, दे आर सेंटर्ड। तो जब दोनों ब्रेन्स आपके सेंटर्ड हो जाते हैं तो यू गेट योर मेंटल स्ट्रेस, योर मेंटल एंग्जाइटी, या आपकी डिप्रेशन, या आपके जो भी स्पूरियस या बेकार के थाट्स चल रहे हैं, दे गेट्स रिलीव्ड। वो आपको यू गेट बेसिकली रिलीव्ड आउट ऑफ दीज थिंग्स। तो ये अगर आपको अपनी लाइफ में बैलेंस रखना है, यू वांट टू बी सेंटर्ड एज फार एज द ब्रेन इज कंसर्न, देन इस मुद्रा को ज़रूर करिए। नमस्ते को अपने आम बोलचाल में और आम अपने बिहेवियर में इसको ले आइए। ये जैसे मैंने बताया कि ये सेंटरिंग मुद्रा है, ये दोनों आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को ये बैलेंस करता है, ब्रेन को बैलेंस करता है। और ये आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे फोकस हो, और अगर आपको मेडिटेटिव स्टेट लोग क्यों मेडिटेशन नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर नॉट सेंटर्ड। उनके दोनों लेफ्ट राइट ब्रेन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए मेडिटेशन करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप इस अंजलि मुद्रा को रेगुलरली करते हैं तो ये चीज़ों से आपका छुटकारा हो सकता है। हाँ, ये अंजलि मुद्रा जो है ये, इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। इसको संयुक्ता हस्ता मुद्रा भी बोलते हैं, और ये हृदयांजलि मुद्रा या इसको आत्मांजलि मुद्रा भी बोलते हैं। सो जब हम दोनों हाथ अपने नमस्ते की मुद्रा में लाते हैं, जहाँ दोनों हाथों को जोड़ते हैं या ताली बजाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे हैंड्स, हमारी फिंगर्स ये कनेक्ट करती है। और जैसा मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि हमारी जो फिंगर्स होती हैं, इट रिप्रेजेंट्स द 5 एलिमेंट्स, जो 5 हमारे पंच महाभूत है उनको रिप्रेजेंट करता है। थंब जो है आपका, इट रिप्रेजेंट्स फायर एलिमेंट। फर्स्ट जो इंडेक्स फिंगर है, इट रिप्रेजेंट्स एयर एलिमेंट। और मिडिल फिंगर इट रिप्रेजेंट्स स्काई एलिमेंट। थर्ड यानी कि रिंग फिंगर, इट रिप्रेजेंट्स योर अर्थ एलिमेंट। एंड लास्ट वन इज योर वरुण, यानी लिटिल फिंगर, इट रिप्रेजेंट्स दी जल यानी वाटर एलिमेंट। तो जब दोनों हाथों को आप कंबाइन करते हो तो आपके पांचों के पांचों एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारे दोनों ब्रेन्स को अलग रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्योंकि पांचों महाभूत आपके बैलेंस हो गए, तो आपके दूसरा ये है कि आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो है ब्रेन्स के, दे आल्सो गेट्स बैलेंस्ड। तो इससे क्या होता है कि आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन में डीपर कनेक्शन होता है व्हेन यू कनेक्ट योर हैंड्स टुगेदर। और ये इससे क्या होता है कि क्योंकि इसमें रिसेप्टर्स हैं, तो जो फिंगर्स और हैंड्स के रिसेप्टर्स ये कम्युनिकेट करते हैं ब्रेन को,
और उसको ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, यस यू आर सेंटर्ड, यू आर बैलेंस्ड। क्वेश्चन आती है कि अंजलि मुद्रा जो है इसके फायदे क्या क्या हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब आप अंजलि मुद्रा को ऐसे हाथ जोड़ के अपने हार्ट के पास रखते हो तो ये आपके और जब आप ब्रेथ या एनर्जी अपने हार्ट स्पेस पे लाते हो तो ये आपकी बॉडी को कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स दी बॉडी एंड हार्ट टू द कॉस्मिक एनर्जी। कि हार्ट इज अ बेसिकली इज अ कनेक्शन बिटवीन योर कॉस्मिक बॉडी एंड योर बॉडी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हमारी बॉडी के भी डिफरेंट लेयर्स हैं भाई, फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, आनंदमय शरीर है, तो उनके बीच में भी डिफरेंट लेयर्स में जो कनेक्शंस हैं, वो यूनियन है, वो एस्टेब्लिश होता है। तो इसलिए इस मुद्रा का बड़ा महत्व है। और ख़ास तौर पे ये योगिक प्रैक्टिसेस है, जैसे आप योगासना करते हैं तो उसमें जैसे ट्री पोज है, जैसे ताड़ासन बोलते हैं, वारियर पोज है, वीरभद्रासन जैसे इसको बोलते हैं, मल्लासन है। जैसे जब इस तरह के आसन आप करते हो तो हाथ जोड़ के आप करते हो, हाथ जोड़ के ट्री पोज में जैसे ऊपर ले जाते हो, या फिर मल्लासन में बैठते हो तो दोनों पैर आपने ज़मीन पर रखे और बिल्कुल बैठ जाते हो। और ऐसे वारियर पोज में भी हाथों जोड़ कर बैठते हो। तो उससे क्या होता है, एक तो आपको जो योगिक प्रैक्टिस है उसके फ़ायदे तो मिल ही रहे हैं, प्लस आपके हाथ जोड़ने से क्या होता है कि आपका जो दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर्स है दे गेट कनेक्टेड, एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड तो इट मल्टीप्लाइज द बेनिफिट्स ऑफ दिस योगिक पोजेस। एंड ये आपकी बॉडी में एक स्टेबिलिटी लाता है, आपके माइंड में एक स्टेबिलिटी लाता है, और आपका फोकस, आपका बैलेंस, आपकी अवेयरनेस, इट बिकम्स मोर एनहेंस्ड। और जब आप इसको करते हो, क्योंकि ये पांचों एलिमेंट को दर्शाता है, तो पांचों एलिमेंट जैसे मैं बताया है कि आपका मूलाधार चक्र, आपका स्वादिष्टान चक्र, आपका मणिपुर चक्र, आपका हार्ट चक्र, आपका थ्रोट चक्र, ये पांचों एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करता है। जैसे आपका मूलाधार जो है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपका सैक्रल चक्र जो है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर को, आपका मणिपुर चक्र फायर एलिमेंट को करता है, हार्ट जो है आपका इट रिप्रेजेंट, जिसको अनाहत चक्र बोल जाता है, इसको इट रिप्रेजेंट योर एयर एलिमेंट, एंड जो थ्रोट चक्र है आपका इट रिप्रेजेंट द स्काई एलिमेंट। तो ये पांचों एलिमेंट जब बैलेंस होते हैं तो आपके चक्र भी स्टिमुलेट होते हैं, और इनसे रिलेटेड जो दोष होते हैं आपकी लाइफ में वो भी ठीक होते हैं, एंड इट ब्रिंग्स अ बैलेंस इन देम। तो जब फिंगर्स को आप इकट्ठा करते हो, एक साथ अपने हथेलियों को जोड़ते हो, आपके फिंगर्स को जोड़ते हो, तो इसके बेनिफिट से आपके बैलेंस को ये इम्प्रूव करता है, आपकी सिस्टम्स जो बॉडी के उनको बैलेंस करता है। इट्स अ ब्यूटीफुल मुद्रा एक्चुअली। हाँ, अब अंजलि मुद्रा के कुछ फिजिकल बेनिफिट्स जो हैं, बाकी तो मैंने अभी ऊपर ऊपर से बताए हैं, बट कुछ फिजिकल बेनिफिट्स हैं फिजिकल बॉडी में, हमें फिजियोलॉजी में कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप टिप्स ऑफ द फिंगर्स जब एक दूसरे को आप हाथ को जोड़ते हो तो ये आपके नर्व्स जो हैं उनको एक्टिवेट करता है, और इट एक्ट्स एज ए एक्यूप्रेशर मसाज टू योर हैंड्स। जब हैंड्स के टिप्स और आपकी हथेलियां जब एक दूसरे को टच करती हैं तो इट गिव्स इमेंस बेनिफिट टू योर होल बॉडी। और इसमें क्या होता है कि आपके जॉइंट्स, आपके मसल जो हैंड के या शोल्डर्स के हैं, वो अगर उसमें कुछ टेंशन भी होती है वो भी रिलीज हो जाती है। हस्त ये अंजलि मुद्रा करने से आपके जो फ्रोजन शोल्डर में भी काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि ये आपके जो आपके पाम्स के पॉइंट्स है, टिप्स ऑफ द फिंगर्स के पॉइंट्स हैं, ये उसमें आपके शोल्डर्स में बैलेंस लाता है, एंड इट गिव्स अ रिलीफ बिकॉज दीज नर्व्स दे रीचेस अप टू शोल्डर्स एंड टू योर होल बॉडी, तो इट रिलीजेज द टेंशन इन द फ्रोजन शोल्डर्स। और
फिंगर्स के जैसे हम बताया कि ये एंटायर सिस्टम ऑफ द बॉडी उसको ये इफेक्ट करता है, और ख़ास तौर पे जब ये योगी क्रियाओं के साथ किया जाता है तो इसके जो बेनिफिट्स और योगी क्रियाओं के वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं मैनी टाइम मैनी फोल्ड। तो ये था आज का अंजलि मुद्रा। इसलिए नमस्ते और नमस्कार को अपने, और नमस्ते सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, हाथ जोड़ के नमस्ते करना जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको कभी भी बैठें तो 15-20 मिनट इसको ज़रूर करें, ये आपकी बॉडी में बैलेंस लाएगा एंड योर ब्रेन विल बी एक्चुअली बोथ हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन विल बी बैलेंस्ड। तो इसको करिए एंड टेक आउट द मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच।